Hello friends, how are you? Hopefully you will do good. I am Kausar Imtiaz Niazi and you are watching my video channel Kagaz Rama. In this video today we are going to discuss about grading and leveling techniques for a grader operator. Before I start the video, I request you to please subscribe my channel and watch this video till end. Hopefully you will get some good ideas to finish your job excellently. आपको अपने चैनल कागज़ रामा में मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल कागज़ रामा को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ। और आज की जो वीडियो है वो ग्रेडर से मुतल्लिक है कि आपने जब ग्रेडिंग और लेवलिंग करनी हो ग्रेडर के साथ, तो आपको किस अच्छी तरीके से आप ग्रेडर और लेवलिंग को अच्छे तरीके से फिनिश कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ग्रेडर की अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करने के बाद आपने काम शुरू करने से पहले एक दफ़ा जिस एरिया में आपने काम करना है उसका अच्छी तरीके से आपने जायज़ा ले लेना है। उससे आपको आइडिया होगा कि आपने किस हिसाब से अपने ग्रेडर को सेट करना है, किस हिसाब से आपने अपने ब्लेड की एडजस्टमेंट करनी है। अपने सुपरवाइज़र से या अपने क्लाइंट से अच्छी तरह से आपने काम को समझ लेना है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, फिर आपने उस हिसाब से अपने माइंड सेट बनाना है। जब आप एक दफ़ा लेवलिंग या ग्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आप काम के नौइयत के हिसाब से आपने अपना ब्लेड को एडजस्ट करना है और ब्लेड की सिचुएशन, ब्लेड की पोजीशन आप अपने काम के हिसाब से चेंज कर सकते हो। लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि आप बार बार अपने ब्लेड की पोजीशन चेंज मत करो। अगर आप ग्रेडिंग कर रहे हो या आप लेवलिंग कर रहे हो तो फास्ट ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं है। उससे अगर आप फास्ट ड्राइविंग करते हो तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और आप अपने काम को सही तरीके से कवर नहीं कर पाओगे। एक बात ध्यान में रहे कि अगर आप कहीं ऊंचे सरफेस पे काम कर रहे हो, किसी स्टॉक पाइल पे या किसी पहाड़ी एरिया में, तो आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आपने सॉफ्ट एजेस के करीब नहीं जाना, अदरवाइज़ ग्रेडर के उलटने का ख़तरा रहता है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैं, तो आपने ग्रेडिंग या पुशिंग करते वक्त उसको भी मद्देनज़र रखना है और ये भी ज़हन में रखना है कि आपने कितने परसेंट ग्रेडिंग या लेवलिंग करनी है। अगर आपने ब्लेड ज़्यादा नीचे मार दिया तो हो सकता है कि अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ को आप डिस्टर्ब करो या उसको डैमेज करो। सॉफ्ट मटेरियल हो या हार्ड मटेरियल हो, उसको पुश करते वक्त आपने पहले से ही एक आइडिया बना लेना है कि आपने किस तरीके से बैक फिलिंग करनी है। सही तरीका ये होता है कि आप एक रो में जब आपको बैक फिलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप एक सीक्वेंस से आप बैक फिलिंग करो। ना अपना स्पीड को ज़्यादा रखना है, ना अपना स्पीड को कम, दरमियानी रफ्तार, उतनी रफ्तार जितनी रफ्तार से आप उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हो जबकि आप ब्लेड का बराबर इस्तेमाल कर रहे हो। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो आप आर्टिकुलेटर सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हो। अगर
سپوز کسی آپ نے سرکل ایریا کو آپ نے لیول کرنا ہے تو پھر آپ آرٹیکولیٹر سسٹم سے کام لو گے. اگر آپ کے گریڈر میں لیول انڈیکیٹر سسٹم نہیں لگا ہوا تو پھر آپ نے جو سرویئر آپ کو لیول دے گا اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بیک بلیڈ استعمال کرنے سے آپ احتیاط کرو، ادروائز آپ بلیڈ کو ڈیمیج کرو گے اور ہو سکتا ہے پسٹن سلنڈر بھی ڈیمیج